भाई अम्मा यहाँ कहाँ लेके जा रही हैं आप? ओहो, तू चल तो सही, खुद ही देख लीजो। अब अंदर कहाँ लेके जा रही हो? चुप रहे। अल्लाह तेरे सुहाग की उम्र दराज करे बेटी। आज तूने मेरा वो अरमान पूरा किया है जो कभी पूरा होना ही नहीं था। अरमान तो ये था कि इस कमरे में मेरे वहीद की बहू आती। कितने शौक से मैंने ये कमरा बनवाया, सजाया, पर जब शादी के दिन पास आए तो बिना मुझसे खुदा हाफिज किए बगैर ही मेरा वहीद खुदा को प्यारा हो गया। जब से उसके कमरे में ताला लगा दिया और आज 12 बरस बाद खोला है। इस कमरे की लाज रखियो बेटी। इसकी क्या जरूरत है भाई अम्मा? जरूरत है। इस कमबख्त रहीम के बच्चे को आज ही गिरफ्तार होना था। क्या मुसीबत है ये? तुम दुल्हन बनना बड़ा टेढ़ा काम है। मेरी तो गर्दन दुख गई झुकाए झुकाए। जी आप अपनी गर्दन खूंटी पे टांग कर उस पलंग पर सो जाइए। सोना तो दूर, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगी इस पलंग को। क्यों? जल जाऊंगी। जल जाओगी? दाऊद साहब, ये पलंग सुहाग रात के लिए है, दुल्हन के लिए है। मैं एक दुल्हन नहीं हूं, एक तवायफ हूं। अब आप पूछेंगे, और आप क्या, मैं खुद अपने आप से पूछ रही हूं कि मैं अपने कोठे से उतरकर इस कमरे में कैसे आ गई। पता नहीं ये कमरा मेरी कहानी का अंजाम है या बीच, मगर ये जरूर पता है कि इस कहानी का आगाज क्या है। ये कोई 2-4 बरस की बात नहीं, परसों नरसों की बात है। चांद मेरे कोठे की खिड़की से अंदर झांक रहा था और मैं 1000 घुंघरू बांधे हुए नाच रही थी। आप फरमाइए रहीम साहब। अरे फरमाना कहेगा बिल्किस भाई, अपनी तो हुलिया बेरंग हो गई। क्या छोकरी तैयार की है तुमने? मामले की बात कीजिए। मामला कहेगा? 2000 तुमको पहला दिया था, 2000 ये पकड़ो, बाकी का 6000 बाद में। आय हाय सरकार, खाक डाली इन 2000 रुपयों पर। इस 10 बरस में भिंडी 12 आने से 7.5 रुपए किलो हो गई है, और मेरे चांद जैसे सुल्ताने के दाम वही के वही। 10,000 में तो उसके नाखून ना उतरे। नाथ की तो बात दूर रही। ये तुम धांधली कर रही हो बिल्किस भाई, जुल्म कर रही हो। आप कहे तो वो 2000 भी वापस कर दूं। सुल्ताना आप 50,000 के हो गई है। अरे 50 नहीं तू लाख ले लेना, मगर ये 2000 तो पकड़। अरे पकड़ना। एक मर्तबा ये छोकरी को बंबई पहुंचने दे, फिर देखिए छोकरी नोट छापने की मशीन बन जाएगी। मैं रहीम के हाथों बिक गई और वो मेरे जिस्म का व्यापार करने के लिए मुझे बंबई ले आया। शेख साहब पुलिस! मगर इससे पहले कि नीलाम की बोली लगती, पुलिस की धाड़ पड़ गई। एकदम भगदड़ मच गई। रहीम मुझे पीछे की सीढ़ियों से लेकर भागा और मैं अपनी कहानी से निकलकर आपकी कहानी में आ गई। अब तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक तवाइफ इस कमरे में कैसे आ गई जिसमें अमीना बाई की ममता जाए नमाज की तरह बिछी हुई है। मगर अब इस सवाल का जवाब दो कि मैं एक तवाइफ के साथ इस कमरे में कैसे बंद हो गया। इत्तेफाक, बदनसीबी, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे तो इस इत्तेफाक और बदनसीबी का सामना तुम्हारे जाने के बाद भी करना पड़ेगा। क्या कहूंगा मैं लोगों से? कह दीजिएगा कि एकदम तार आ गया, मुझे मायके जाना पड़ा। फिर ये कह दीजिएगा कि शादी की खुशी न झेल पाई, मर गई। आप तैयार हैं?
जी हाँ। इससे पहले कि मोहल्ले वाले जाग जाएं, हमें स्टेशन पहुंच जाना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी की पूछताछ तो कर लें। ये रख लीजिए। ये क्या? कल मुंह दिखाई में मिले थे। तो आपको मिले थे, आप रखिए, मुझे क्यों दे रही हैं? हमारी किस्मत में मुंह दिखाई के रुपए कहाँ होते हैं सरकार। ये तो आपकी दुल्हन बेगम को मिले हैं, रख लीजिए। जब आपकी दुल्हन बेगम आए तो उन्हें हमारी तरफ से दे दीजिएगा। नहीं नहीं, ये आप ही रख लें, सफर में काम आएंगे। शुक्रिया। सुनिए जी। इधर से नहीं, हम पीछे से जाएंगे। हमें कोई देख ले तो। वैसे आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया। किस बात की मेहरबानी? पहली बार ये जाना कि इस दुनिया में इंसान भी बसते हैं, वरना तवाइफ तो एक रात का खिलौना होती है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद सेठ। फजर फजर खिसक रहे थे क्या? कौन हो तुम लोग भाई? हमको रहीम शेख ने भेजा है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ले जाओ, बेशक ले जाओ, बेशक। रहीम दादा का कहना है कि छोकरी इधर ही रहेगी। इधर ही रहेगी? हाँ। अबे इधर क्यों रहेगी? तो साले तेरा मगज फिरेला है क्या? अक्खा बंबई में कोई भी रहीम शेख की बात पर क्यों नहीं बोलता, समझा? वो बात ठीक है। जो कह दिया सो कह दिया। जब तक रहीम शेख जेल से नहीं निकलता, सुल्ताना इधर ही रहेगी। ये रहा अपना पेटी और ये तेरी चाबी। सलाम वालेकुम। अरे दाऊद को सुना तुमने? दाऊद भाई तो बहुत गहरी सोच में है लाला जी, आप हमें ही सुना दीजिए। बीबियो, ये जरा मर्दाना बात है। फिर भी सुनो। 15 ईस्ट में पुलिस ने एक बाबू कांति दास के घर छापा मार के उनकी 4 बीवियां बरामद की। छोड़िए लाला जी, किसी हिंदू के घर में 4 बीवियां बरामद हो सकती हैं? वही तो बात है। यही तो पुलिस ने भी पूछा तो कहने लगे कि मेरा असली नाम अब्दुल रशीद फारूकी है। अच्छा। कांति दास तो फिल्मी नाम है। बाद में पता चला कि उनकी असली बीवियां ही नहीं थी, तो तवाइफें थी। ये शख्स घर के नाम पे चकला चलाता था। छे, घर में तवाइफें, राम राम। क्या बात है मियाँ, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम्हारा ही भांडा फूट गया। क्या बात है दाऊद भाई, बहुत उखड़े उखड़े लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? लतीफ, दाऊद साहब कहाँ हैं? वो देखिए, वो आ रहे हैं। अरे भाई दाऊद, दाऊद। सर, कायनात मिर्जा का मसविदा पढ़ लिया? सर तो थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा बाकी है। आगाज कैसा है? उठान तो कयामत की है। फिर तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। होना तो चाहिए सर। जरा जल्दी पढ़ लीजिएगा। जी सर। वैसे नॉवल का मौजू क्या है? तवाइफ। भाभी, भाभी जान, दरवाजा खोलो। कब से चिल्ला रही थी? क्या कर रही थी हमारी भाभी? असर की नमाज पढ़ रही थी। आय हाय। अरे लड़कियों, सीखो तुम कुछ, तुम ही नमाज पढ़ा करो। आदाब। जीती रहो। क्या 5 वक्त पढ़ती हो? बस पढ़ ही लेती हूँ। हाय अल्लाह, देखा? अरे भाई क्या हो रहा है? तस्लीम। जीती रहो बेटी, जीती खबर रहो। है हमारी दुल्हन 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काश हमारी बेटी नादरा भी तुम्हारी जैसी होती। नादरा तो माशाअल्लाह हर तरह से प्यारी है। चलो भाभी, खाना खाने चलो ना। वो नहीं आएंगे खाने के लिए? वो दुकान पे ही खा लेगा। जा चलो चलो ना, लड़कियों, चलो ले जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। और आपा देखा, आज के जमाने में ऐसी नेक दुल्हन। दाऊद तो बहुत ही खुशकिस्मत है। कायनात को बता दूं सुल्ताना के बारे में, शायद वही कोई हल बता दे। नहीं 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 नहीं, बात बिगड़ भी सकती है। हो सकता है कायनात ही उलट समझे। क्या बात है, आप बहुत चुप चुप है? नहीं, ऐसे बस। तो फिर कुछ बातें कीजिए। क्या बातें करूं? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती लीजिए। नहीं, दरअसल बात यह है कायनात, जिंदगी में कुछ
ऐसी परेशानियां होती हैं जो बांटी नहीं जा सकती। मसलन? मसलन के मेरी ही जिंदगी को ले लो। इसमें एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में ना मैं तुम्हें बता सकता हूं और ना ही उस हादसे से निकल सकता हूं। फिर क्या, अल्लाह के हवाले। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, बस यूं ही मुस्कुराती रहा करो। कैसे परेशानी दूर हो जाएगी? बिल्कुल, कुछ देर के लिए भूल तो जाएगी। अरे बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? ये ठंडा भी हो सकता है। चलो चलो बैठो। अरे भाई, तुम पढ़े लिखे लोगों की तो यही तकलीफ है, बातें बहुत करते हो। और ये मेरी लड़की बहुत ही बोर है। अम्मी खाओ बेटे खाओ, चलो।